कर्मचारी हैं यहाँ पे, 4 महीने से हमारी सैलरी नहीं आएगी और सुपरवाइजर अपनी जेबें भरते हैं जो मालिक पैसे दे देता है। चेयरमैन कमेटी बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई है। दिल्ली सरकार, तुमने चोर को टेंडर दे रखा है, बराबर की हिस्सेदारी मिल जाती है और मरता कौन है? हम जैसा गरीब आदमी मरता है। सबसे सब यही कहते हैं मिल जाएगी कि हमारे साथ बिल पास है, उनसे कहते हैं बिल अभी पास नहीं हुआ। और हमें यूँ कहा जाता है कि 1 लाख रुपए दे के किसी को भी लात मार के भगा देंगे यहाँ से। आ जाएंगे, कल आएंगे, आ जाएंगे ना। ये सारे जितने नेता है ना, एमडी फेमडी सारे बिके हुए हैं सारे। हमारी 3 महीने 4 महीने से तनख्वाह नहीं आई। अगर इनकी ना आए सैलरी तो इनके घर के बर्तन बिक जाएंगे। 1.5 साल का बीएफ काम है हमारा और 4 महीने की सैलरी रोक देते हैं। दलाली क्यों हो रही है? दिल्ली इसमें भी दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। नए वर्कर आए, लेडीज आ रही है, नई 30,000 रुपए दे के आ रही है। अभी भी पता नहीं क्या करके मानेगा केजरीवाल और इसका मंत्री, इसका एमएलए निकम्मा, इसका निकम पार्षद निकम्मी, इसकी सरकार निकम्मी। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज़ तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जीटीपी अस्पताल में और यहाँ पर कुछ सफाई कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी क्या डिमांड है। आप लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम शिवालिक कंपनी से हैं और कर्मचारी हैं यहाँ पे। 4 महीने से हमारी सैलरी नहीं आएगी, 2 साल से हमारा पीएफ नहीं आया हैगा और हर बार यही होता हैगा। जब हम हड़ताल पे बैठते हैं तभी हमारी सैलरी आती है, वो भी एक सैलरी आती है। किनारे वाला अपने पैसे मांग रहा है हमसे, हम कहाँ से दे जब पैसे ही नहीं मिलते तो। और वैसे भी हमें पर्चा वर्चा किसी का बना के कोई कर लेता था, उसको भी मना कर दिया है सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर अपनी जेबें भरते हैं जो मालिक पैसे दे देता है, हमें सैलरी नहीं मिल रही। कितने टाइम से हो रहा है ये आपके साथ? हमें ऐसा 5 महीने हो गए। 5 और महीने से ऐसा सुनने में आ रहा है कि 5 महीने से पहले भी ऐसा होता है। जब हड़ताल होती है जब ही आती है, एक सैलरी आती है, दूसरी नहीं आती है। और आपके चैनल पे पहले भी दिखाई गई वीडियो है। बड़े शर्म की बात है, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, कहती है हमने भ्रष्टाचार। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार कैसे है? दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। एमसीडी में किसकी सरकार है? दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल की सरकार है और दिल्ली में भी केजरीवाल की सरकार है। तो डबल इंजन की हुई। दिल्ली गवर्नमेंट ने खुद कहा था डबल इंजन की सरकार बनती है, दिल्ली सरकार को कोई नहीं रोक सकता, दिल्ली सरकार काम कोई नहीं रोक सकता। अब दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म होगा। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर हो रहा है। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर चलो या किसी भी मंत्री घर में चलो, कोई मंत्री साथ चले, दिखाओ उसका भ्रष्टाचार, उसकी दलाली। अगर कोई दलाली ना ले, कोई भ्रष्टाचार ना हो तो मैं मुंह पर थुकाने को तैयार हूँ। जो यहाँ का मंत्री है राजेंद्र पाल गौतम जी, मैं कहना चाहता हूँ बड़े शर्म की बात है, आपने वादा किया था, मैं अब जब कदम से कदम मिला के खड़ा हूँ। बड़ा शर्म की बात है, बिल्कुल कोने में जाके खड़े हुए हैं। और जो यहाँ का चेयरमैन है, चेयरमैन कमेटी बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई है। हम लोग भूखे प्यासे घर से निकलते हैं ड्यूटी के नाम कर, तो हमको इतना न सताया जाए। दिल्ली सरकार से ही विनती है कि दिल्ली सरकार, तुमने चोर को टेंडर दे रखा है, यह टेंडर न्यू देती है, इन सबको बराबर की हिस्सेदारी मिल जाती है और मरता कौन है? हम जैसा गरीब आदमी मरता है। वो सारे अपना जेब गर्म करते हैं ठेकेदार लोग। केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों को चेंज कर दिया है, बदल दिया है, बहुत अच्छा कर दिया है। कुछ नहीं बदला गया यहाँ पे, कुछ नहीं बदला गया यहाँ। तो वही पहले रोना था और वही रोना आज है। वही पैसे ले के क्या नाम है करते हैं फिक्स ड्यूटी। कहीं भी ड्यूटी मांगो पैसे दो पहले, जब क्या नाम है फिक्स ड्यूटी होगी। तो आप लोगों का गुजारा कैसे चल रहा है? आप लोगों का गुजारा ऐसे चल रहा है, बस ये इधर उधर से उधर कर लेते हैं, उसमें से एक सैलरी डाल दे, या तो उधर पटा दो, चाहे स्कूल के पटा दो, चाहे खर्चा कर लो। आप लोगों ने रुक जाओ, आप लोगों ने शिकायत इसकी की, कहाँ की है? सर हम तो यहाँ तक शिकायत करते हैं, यहाँ भी सुनवाई नहीं होते, नहीं सुनवाई होती है। हमारी आवाज दबा दी जाती है, हमारी आवाज कौन दबाता है आपकी आवाज? यहाँ पे ही सुपरवाइजर पैसे जो भर लेते हैं। आपने एमएलए से बात की यहाँ पर आसपास के एमएलए से? नहीं, एमएलए से हमने बात नहीं की। सबकी बात हुई सबसे सब यही कहते हैं मिल जाएगी कि हमारे साथ बिल पास है, उनसे कहते हैं बिल अभी पास नहीं हुआ, वे कहते हैं बिल पास है, तो सब यही कहते हैं कि इधर से जाओ उधर जाओ, उधर से जाओ इधर से जाओ। हमारी तरफ से बिल पास है। एमडी साहब यूँ बोल देते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ भी मत कहो, मिलने भी नहीं आते। सुबह 6 बजे से बैठे हैं यहाँ पे अभी तक भूखे प्यासे, लेकिन कोई भी नहीं आया यहाँ पे। और हमें यूँ कहा जाता है कि 1 लाख रुपए दे के किसी को भी लात मार के भगा देंगे यहाँ से, मजदूरों को, सबको यूँ ही कहते हैं यहाँ पे। ये किसने बोला है ये आपको? यहाँ पे ये बोलते हैं MICO। कितने लोगों की सैलरी नहीं आई है आप बताइए?
कितने लोग होंगे, कितने गिनती के? 350 होंगे सर, मुझे पता नहीं वैसे सही से। वर्कर एक टाइम पे हैं यहाँ पे, 350 वर्कर हैं लगे हुए हमारे वर्तमान में, ठीक है। हाँ 350 वर्कर है सब मिला के। ये हर महीने पाए जाए, ठीक है, हाथ पैर से बेकार है, वो कमा नहीं पाते हैं, और कमा के मैंने अपने बच्चों पाला कैसे कैसे करके, है ना। बहुत मुसीबत झेली, तनख्वाह के लिए बोल दो तो करे जाओ 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 जाओ, तनख्वाह का नहीं बोलना और अपना ड्यूटी करो जाओ, और पीछे पीछे लग जाते हैं काम के लिए। इनसे ये पूछो आपकी सैलरी कब से नहीं आई है? मेरा ना ये नवंबर से नहीं आया मेरा। नवंबर से नहीं आया? नहीं, चौथा क्या बोले उन्होंने, क्या बोला, क्यों नहीं आ रही है सैलरी? करा भी आएंगे आएंगे, आई नहीं है, आज आएंगे कल आएंगे, आज आएंगे ना। ये सारे जो जितने नेता है ना, एमडी फेमडी सारे बिके हुए हैं सारे। ना इनका कभी 10% के हिसाब से कागज पास करता है यहाँ पे, बिल वगैरह जो बिल यहाँ के है ना, जीटीपी जो हमारा कागज जाते हैं, जो उसमें एमओसी जो पास करता है 10% लेता है पास करने का। तो कुछ तो सैलरी आती होगी, आधा तो सैलरी आती होगी। आधा आधा कुछ भी नहीं आते, आए नहीं है, 4 महीने होगा, चौथा महीना चल रहा है जहाँ हम खड़े हुए। अभी सैलरी नहीं आई हमारी, अन्ना दो यही नहीं पता कि हमारी सैलरी है कितनी, क्योंकि कभी आती है तो 8 आती है, 9 आती है। ड्यूटी टाइम से करते हैं, पूरी पूरी ड्यूटी। 12,000 रुपए और काट पीट के मिलती है, हमें 13,000 भी नहीं मिलती, 13,000 से भी काट ली जाती है। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? ठीक है, और दूसरी बात ऐसा क्यों करते हैं? हमारी 3 महीने 4 महीने से तनख्वाह नहीं आई। अगर इनकी ना आए सैलरी तो इनके घर के बर्तन बिक जाएंगे, मगर हम कहाँ जाएं? जो हम किराए पे, हम कहाँ जाएं? ठीक है, हम कहाँ बुढ़ापे में देखो कितनी उम्र देख लो, इनकी उम्र देख लो, बुढ़ापे में ड्यूटी करनी आ रही है। मेरा शर्म नहीं आती। किराए के मकान पे रहते, मेरी सैलरी, और मेरे हस्बैंड भी बीमार हैं, तब भी मैं किराए इतने परेशान हूँ। आज मकान मालिक ने किराया मांगा है, इसलिए वो उन्होंने कह दिया तुम ड्यूटी करते हो, तुम किराया क्यों नहीं देते? जब आप ड्यूटी करते हो तो तनख्वाह भी हमारा किराया दो, नहीं तो कमरा खाली कर दो। हमसे कितना रुपए किराया लग जाता है आपके कमरे का? कमरे का 4,000 कमरे का किराया है, और 2,000 हमारा बिजली का बिल, 6,000 लगता है, हमारा प्राइवेट मीटर है। आपका कैसे गुजर बसर होता है? क्या करें सर, गुजर बसर तो करते रहते हैं ना। किसी के पर्चे बनवा दो, 2-4 को दिखा लो, उन्होंने ये काम कर लो तो तुम्हारा खर्चा पानी चल जाएगा। हम ऐसे करते हैं। और जो तनख्वाह वो बोलते हैं, कह रहे अभी ऊपर से बिल पास ही नहीं हो। ऊपर वाले कहते हैं कि हमारे पास में कोई तुम्हारा बिल रोक ही नहीं रहा, सारे बिल पास हो गए, तुम्हारे ठेकेदार के पास है, ठेकेदार से बात करो। ठेकेदार हमारे आता नहीं हमारे पास में, तो हम ठेकेदार से क्या करें? ये सारे मिले हुए हैं ऊपर से नीचे तक। तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानती हो? जिम्मेदार कौन है इसका? कोई जिम्मेदार तो हम खुद ले रहे हैं कि हमारा सैलरी मिल जाए। नहीं, जिम्मेदार कौन है जो सैलरी नहीं मिल रही है? आप कौशिक कौन है? कौशिक ठेकेदार है। हाँ, सुनील कौशिक ठेकेदार है। आया या नहीं आया, मैं खबर लेके आया था, लेकिन हमारे पास नहीं आया। और इनसे ये पूछो कि ठेकेदारी किस बात की होती है? ठेकेदारी ऐसी होती है कि आगे से बिल पास हो या ना हो, अपनी जेब से देने का अधिकार है। इन अनपढ़ों को ठेका दे रखा है सरकार ने, इन अनपढ़ों को ठेका दे रखा है जो 4-4 महीने हम जैसों का खून पसीना बहाता है और फिर तनख्वाह देने के लिए हड़ताल में बिठवाता है। ये तरीका है इसका। ये इनसे ठेकेदारी किस बात की होती है? और 30 साल से चला रहा है दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा रिश्वतखोर नेता कुलदीप कुमार चेयरमैन, जो यहाँ का चेयरमैन है, कोंडली विधायक है, उसको बराबर की हिस्सेदारी मिल जाती है। वो इसकी हमें यहाँ बढ़ता है। अभी हमने कॉल की, हाँ हो जाएगा काम, जल्दी होगा। अबे जालो, तुम्हें डबल इंजन की सरकार बना दी, फिर भी गद्दी में बैठ के अपना हुक्म चला रहे हो। नहीं, क्या है, वर्कर से मिले और कहे तुम्हारी बहुत जल्द समस्या दूर होगी, तो हमारे भी दिल की ठंडक हो। क्या हमारे बीच कोई नेता खड़ा है? कोई नेता खड़ा नहीं है हमारे बीच। सुबह हमारे सारे सुपरवाइजर दिख रहे थे, अब देखो कोई नहीं दिख रहा। सारे बोलते हैं सैलरी आ जाएगी नहीं आएगी। और थोड़ी से ना हम कुछ गलती करते हैं ना, वर्कर फोटो खींच के ले आते हैं, कहते हैं अपसेंट लगा देंगे तुम्हारी, ऊपर से फ़ोन कर देंगे, होल्ड हो जाती है ड्यूटी। ऊपर से न तनख्वाह दे रहे ना कुछ दे रहे। 1.5 साल का पीएफ काम है हमारा और 4-4 महीने की सैलरी रोक देते हैं। आप लोग सवाल करते हैं कि 1.5 साल का पीएफ कहाँ गया, तो क्या बोलते हैं वो लोग? वो आ जाएगा। कब आएगा? नहीं आता। रखा है वहाँ से, सिस्टम बंद कर रखा है, आ जाएगा, कटता है तुम्हारा पीएफ, पर नहीं कट रहा। नहीं आता बिल्कुल भी। मेरी 4-5 में बिल रुका, वो पीएफ रुका पड़ा, आज नहीं दिया मुझे। बताओ, जून से पीएफ कटा पड़ा, जून से ना 2 साल हो गए पीएफ नहीं कटा है। और कह रहा हम पूछ रहे भाई पीएफ दे दो, तो कह रहा आ जाएंगे। रोज धोखाबाज दे रहे हैं। सुपरवाइजर का पूछना जा रहा है भाई तनख्वाह के क्या का काम करो, तनख्वाह का मत पूछना, काम करो बस। कल काम करते रहो, तनख्वाह मत पूछना। ये कौन सा हिसाब है भाई? जब काम करेगा तो तनख्वाह नहीं पूछा जाएगा सुपरवाइजर। सैलरी लेट से आने की समस्या कब से शुरू हुई है? 2 साल पहले या 1 साल पहले? हाँ, कोविड
से ही। ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं क्यों हुआ, सन क्यों नहीं। 2012 लेकिन मैं मुझसे पूछो ना, सन 2012 से लीक प्रोग्राम हुआ है। ऐसा कि लेट से आने का हुआ? लेट से हाँ, ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ अब हम कैसे बताएंगे क्या हुआ? बताता नहीं है कोई, अफसर नहीं बताएगा। कितना कोई मंत्री वगैरह आता है चुपचाप अपनी मुंह उठा के चल देता है। तो भैया हमने उन्हें समझ के रखा है। हमें जाके देखो आज भी अंदर के वॉशरूम के क्या हाल है, कोई सुविधा नहीं है मरीज को। और दलाली बना इतनी हो रही है, हद से ज्यादा दलाली क्यों हो रही है? दिल्ली इसमें भी दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर हम आज हट जाए ना तो 30,000 50,000 रुपए लेकर लोग दोबारा नए भर्ती कर लेते हैं। भर्ती कर लेते हैं 50-50 हजार रुपए देके यहाँ से फिर दोबारा नया टेंडर आया, कोई फिर लेंगे पैसा 30,000 रुपए लेंगे, 40,000 रुपए लेंगे, फिर लगाएंगे वर्कर सारे। 30,000 40,000 रुपए ले रही है। हाँ 30,000 रुपए भर्ती के मैंने दिए हैं, 30,000 मैंने दिए हैं। ये लिखत पे दूंगा मैं, 30,000 रुपए मैंने दिए हैं। 30,000 रुपए मैंने दिए, मैं लिखत पे दूंगा। नए वर्कर आए, लेडीज आ रही है, नहीं 30,000 रुपए दे के आ रही है अभी भी वर्कर। आगे से किसको देना पड़ता है ये पैसा? ये ठेकेदार लेते हैं, सुपरवाइजर लेते हैं और ड्यूटी लगाते हैं। ये पैसा बराबर की हिस्सेदारी बन जाती है। ये जो पैसा आता है ना, इन सब में बड़े बड़े नेता का भी हाथ है, उन सबको हिस्सेदारी मिलती है। ऐसा नहीं कि वो अकेला है, सबके बराबर की। और ये एक भी सुपरवाइजर वहाँ ऑफिस पे नहीं है। अगर इनकी मिली भगत नहीं है तो ये यहाँ से कैसे गायब हो गए? सारे गायब हो गए, सारे A to Z। सुबह अभी सारे थे और अभी देखो, जाके देखो ऑफिस में कोई नहीं मिलेगा। इनकी सारी मिली भगत होती है, ऊपर बैठे मीटिंग। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या जवाब मिला है आज? हम लोग ये चाहते हैं। जवाब नहीं मिला आज, कोई जवाब नहीं मिला, कोई भी नहीं आया हमारे पास। अब आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं? हम एक्शन लेने वाले हैं, ये हम यही नहीं उड़ेंगे अब तक हमारा फाइनल नहीं होता। हम लोग 1.5 साल 2 साल का पीएफ और हमारी सारी सैलरी कंफर्म नहीं होती सारी आज ही। ऊपर से नीचे तक नहीं बैठे हैं सारे, यही रहेंगे हम। पूरा हॉस्पिटल सड़ जाए हम। और सुबह से 5:30 बजे से आए और करने खाने देंगे कुछ भी किसी नहीं को खाया काम। हमने। अंदर कुछ लोग तो काम कर रहे होंगे ना? नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहा। अंदर की आके हाल देखो, इसकी भी इन आंटी की ड्यूटी होल्ड कर दी थी और यूँ कहा कि 20,000 रुपए दे, दुआ से ड्यूटी लेती हूँ। और इसके 20,000 रुपए मैंने बचवाए, पूछो सामने 1 रुपया नहीं लगा, 1 रुपया नहीं लगने दिया इसका। 20,000 रुपये बचवाए, यूँ कहा मालिक की जेब में जाएंगे। अब किसकी जेब में गए जेब पैसे? वो ये बड़ा शर्म की बात है। इतनी और काम पे लगाने के बाद जब मैं कहता हूँ कि मेरी सर यहाँ ड्यूटी फिक्स कर दो, तो कहते हैं 1,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हें ड्यूटी फिक्स कर दूंगा। ठीक है, मांगता 1,000 रुपए। मेरी इंडोस्कोपी में फिक्स करने का 1,000 रुपए मांग रहे थे एकता मैडम। मैंने बोला रमजानों में मेरी ब्लड बैंक में ड्यूटी फिक्स कर दो, तो नई वाली जो लगी है ना उसको कह रहे वो लड़ेगी हमसे, उल्टा बोलेगी। और पुरानों को इधर उधर भटका रही है, नए को वापस ड्यूटी दे रही है। रमजानों की शर्म नहीं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर दलाली का अड्डा खोल रखा है एक तरह से, बहुत बुरी तरह। पता नहीं क्या करके मानेगा ये केजरीवाल और इसका मंत्री, इसका एमएलए निकम्मा, इसका निकम पार्षद निकम्मी, इसकी सरकार निकम्मी। तो यहाँ पर मौजूद लोगों से हमने बात की तो इनका कहना है कि इन्हें 5-6 महीने से सैलरी नहीं मिली। कोई बोल रहा है कि 4 महीने सैलरी नहीं मिली है, कोई बोल रहा है कि 5 महीने सैलरी नहीं मिली है। और इनको ये लगातार कोविड के बाद से ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक नया ठेकेदार आया है जिसकी वजह से ये समस्या बन रही है। घर का रेंट देने में दिक्कत होती है, राशन लेने में दिक्कत होती है और भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह भी दे नहीं पाते। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।